Hello everyone, this is Manoj and today we are talking about states of matter. So guys, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे states of matter में गैस लॉस को. So guys, गैस लॉस जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नीट से, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर्स में. So चलिए स्टार्ट करते हैं गैस लॉस. So guys, जब भी मैं गैस लॉस की बात करूंगा तो यहाँ पे हम तीन चीजों की बात जरूर करेंगे. द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर विच वी कॉल्ड परविंदर. The second one is known as volume, which we called Virender, and the third one is known as temperature, which we called Tarvinder. So guys, gas laws की जब भी हम लोग बात करेंगे, हम हमेशा यहाँ पे तीन चीज की जरूर बात करेंगे. The first one is known as pressure, the second one is known as volume, and the third one is known as temperature. अब guys, जब भी हम गैस लॉस की बात करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, गैस के मास को फिक्स कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस होगा, गिवन अमाउंट ऑफ गैस यहां पे हम इसे क्या ले लेंगे, फिक्स कर लेंगे. क्या कर लेंगे, फिक्स. सो गाइस याद रखिएगा, गैस लॉस में हम गैस के मास को और गिवन अमाउंट ऑफ गैस को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं. इट मींस हम लोग यहां पे नंबर ऑफ मोल्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट मान लेंगे. और आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होता है, वी कॉल्ड इट नंबर ऑफ मोल्स. सो गाइस, गैस लॉ में हम बात करेंगे तीन चीज की. द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. और यहां पे हम गैस के मास को फिक्स कर देंगे. इट मींस यहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा. एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल, इट इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो गाइस, यहां पे जो हम फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ जो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, वी कॉल्ड इट बॉयल्स लॉ. सो हम लोग यहां पे बात करेंगे बॉयल्स लॉ की. अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है. बॉयल्स साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट आया, उसने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, तो हमने यहां पे क्या किया है, मास ऑफ गैस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. सो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो मैंने क्या बोला, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो किसी गैस का, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस कांस्टेंट कर देते हो, तो आपका जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकलता है वॉल्यूम के. इट मींस अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा. गाइस क्लियर है या नहीं है? सो हम लोग यहां पे क्या बोलने वाले हैं, हम लोग यहां पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं, देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा. अब आपको पता है, जब इस प्रोपोर्शन साइन को हम लोग यहां पे रिमूव करेंगे, देन वी गेट अ कांस्टेंट. हमें यहां पे एक कांस्टेंट मिलेगा विच इज के. के यहां पे क्या है गाइस, के यहां पे है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब मैं अगर इस v को यहां शिफ्ट कर दूं, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू K. एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट गाइस. अब सपोज मानिए आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं 100 रुपए. जब आपकी मॉम आपको 100 रुपए देगी तो 100 वो क्या है, इनिशियल पैसा है आपके पास. इट मींस यहां पे P1 और V1 विच वी कॉल्ड इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, ये आपको यहां पे क्या होगा, पता होगा. अब आप गए दुकान 100 रुपए लेके, तो आपने क्या किया, कुछ खर्चा किया, आपको दुकानदार ने बचे खुचे पैसे वापस कर दिए. इट मींस जो बचे खुचे पैसे वापस किए, वी कॉल्ड इट फाइनल पैसा. सो यहां पे फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम. सो गाइस, यहां पे जो फॉर्मूला बन जाता है बॉयल्स लॉ का, वो बन जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जिसमें P1 क्या है आपके पास, P1 है आपके पास इनिशियल प्रेशर, V1 यहां पे क्या है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है, अब आपने पैसे खर्चा किया, दुकानदार ने आपको पैसे वापस किए. इट मींस ये बन जाएगा यहां पे फाइनल प्रेशर एंड ये बन जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम. सो गाइस, बड़ा सिंपल है. बॉयल्स ने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, मास को क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया. द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा. बड़ा सिंपल सा फंडा. एक सिलेंडर में अगर आप प्रेशर लगाते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा. प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शन के साइन हटाता हूं, वी गेट अ K. एंड व्हाट इज दैट K? K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब आप इस वॉल्यूम को ऊपर ले जाइए, वी गेट PV इज इक्वल टू K. एंड व्हाट इज दैट K? K इज कांस्टेंट. सो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वेयर P1 V1 इज इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम एंड P2 V2 इज फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम. और गाइस, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में कहा गया होगा कि आपका टेम्परेचर क्या है, रिमेन कांस्टेंट.
सो गाइज ये था बॉयल्स लॉ। अब चलते हैं इसके ग्राफ में। सो गाइज अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाता हूं या ग्राफ प्लॉट करता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ प्लॉट करता हूं, आपको दिख रहा है प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस यहां पे ग्राफ कैसा जाएगा, डाउनफॉल पे जाएगा। इसे हम कहते हैं स्टीपर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा गया हमारा, ग्राफ हमारा गया स्टीपर हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारा यहां पे क्या जाता है, ग्राफ जाता है, जिसमें हमारे ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्म। हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। और पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो गाइस जब भी हम P और V के बीच का ग्राफ बनाएंगे, P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह से हमारा ग्राफ कैसा जाता है, डाउनफॉल पे जाता है, मतलब स्टीपर हाइपरबोला बनता है। ग्राफ क्या बता रहा है, टेम्परेचर यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर आइसोथर्म। बात करते हैं सेकंड ग्राफ की। सपोज मानिए अगर यही ग्राफ मैं प्रेशर और 1/v के बीच में बनाता गाइस, प्रेशर और 1/v, तो 1/v यहां पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। क्या जाएगा, स्ट्रेट। और ये ग्राफ यहां पे क्या बता रहा है कि भैया यहां पे टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वी कॉल्ड इट आइसोथर्म या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। सपोज मानिए अगर आपको बोला कि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है पीवी और वॉल्यूम के बीच का, पीवी और वॉल्यूम के बीच का अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है गाइस, तो आपको पता है कि यहां पे जो पीवी है वो किसके इक्वल होता है, के। और के यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस जब भी हम पीवी की बात करेंगे, पीवी तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना यार, वॉल्यूम पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है। इट मींस यहां पे ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा गाइस। एक और बार बोल रहा हूं, वी नो दैट कि यहां पे पीवी और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाना है, और हमें पता है कि पीवी जो है वो के इक्वल होता है। एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। सो पीवी जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा गाइस। वहीं पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता किस किस के बीच में, हम लोग करते पीवी और वॉल्यूम के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट होता गाइस, सो ये ग्राफ कैसे जाता, फिर से आ जाइए, पीवी किसके इक्वल होता है, के। एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। सो यहां पे पीवी किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। या प्रेशर ले लेते हैं, यहां पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ यहां पे जाएगा गाइस। सो आई होप आपको ये 4 ग्राफ क्लियर हो गए होंगे, जिसमें अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं तो इनवर्सली है, डाउनफॉल पे जाएगा। प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाऊं तो स्ट्रेट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पीवी और वी के बीच में बनाऊं तो पीवी जो है वो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इट मींस ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ऐसे ही अगर मैं पीवी और प्रेशर के बीच का बनाऊं तो पीवी तो कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना, इट मींस हमारा ग्राफ कैसे जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे वी हैव, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सपोज मानिए अगर मैं आपसे पूछता हूं या अगर पेपर में आ जाता है कि सपोज मानिए मेरे पास यहाँ पे प्रेशर और 1/v का ग्राफ है, ठीक है, प्रेशर और 1/v का ग्राफ है इस तरीके से, वी हैव 1 2 एंड वी हैव 3। सपोज मानिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर 2 है और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास कितना है, T3 है गाइस। सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इन तीनों में से कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा सिंपल है, आप एक फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है PV = nRT। सो अगर इस फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं गाइस, PV = nRT, आप यहां से निकालिए प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, प्रेशर हो जाएगा आपका nRT/V। सो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा ना, बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस यहां पे ये जो nRT आपको दिख रहा है, ये nRT बच्चों एक चीज बता दूं, ये nRT यहां पे किसके बराबर है, के। और यहां से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कर्व ऊपर को होगा, उसका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। इट मींस यहां पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 होगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर कम। वहीं पे अगर हम एक और ग्राफ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाता हूं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, तो आपको पता है ये ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ में बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, डाउनफॉल पे, हाइपरबोला कहते हैं इसे। सो इस तरीके से जाएगा। और अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को स्पेसिफाई करते हैं, लाइक वी हैव T1, वी हैव T2 एंड वी हैव T3, सो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे PV है वो किसके इक्वल है, nRT के। सो अगर मैं प्रेशर निकालता हूं तो वी गेट nRT, और यहाँ पे क्या मिलेगा, वॉल्यूम। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पे, क्योंकि देखिए n और r तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो यहाँ पे किसका ज्यादा है, T1 का।
सो T1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन T2 होगा और ग्रेटर देन क्या होगा, T3 होगा गाइस। सो ये आज हमने क्या बात करा, आज हमने देखे सारे ग्राफ, तो एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या है, मैंने कहा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इन स्टेट्स ऑफ मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट गैस लॉज। सो गैस लॉज में हम तीन चीज की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेशर कॉल्ड परविंदर, द सेकंड वन इज नोन एज वॉल्यूम कॉल्ड वीरेंद्र एंड द थर्ड वन इज नोन एज टेम्परेचर, वी कॉल्ड इट तरविंदर। और जब भी हम गैस लॉ की बात करेंगे, हम यहाँ पे गैस के मास को क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इट मींस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास गाइस। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द गिवन मास ऑफ अ गैस का जो प्रेशर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा वॉल्यूम के। जहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि पीवी किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, वेयर वी गेट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, एंड P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। अगर मैं बात करता हूं ग्राफ की, सो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाऊं तो इनवर्सली है। सो कैसे जाएगा, डाउनफॉल पे जाएगा, जहां पे पता चलेगा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्म है। और पूरे प्रोसेस को हम लोग यहां पे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं प्रेशर और 1/V के बीच का ग्राफ, तो प्रेशर और 1/V में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व है गाइस। सो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं पीवी और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ, तो हमें पता है पीवी जो है वो के इक्वल है। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। सो ग्राफ किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है आपका पीवी, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट। वहीं पे अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ बनाऊं, तो पीवी तो के इक्वल है ना, व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। तो पीवी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, पी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ग्राफ कैसा गया, स्ट्रेट। वहीं पे अगर हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव प्रेशर और 1/V के बीच का ग्राफ है, जिसमें तीन टेम्परेचर आपको दे दिए, आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा होगा। सो गाइस एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा विच वी कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो यहाँ पे देखिए पी को यहीं रखिए, वॉल्यूम को नीचे लाइए, तो आपको दिख रहा होगा ये रहा आपका पी और ये एनआरटी आपका यहाँ पे के बन जाएगा अपॉन में वी। और आप देख रहे होंगे कि प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इस वाले का प्रेशर ज्यादा तो टेम्परेचर इसका ज्यादा, इसका प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम, इसका प्रेशर सबसे कम तो टेम्परेचर सबसे कम। सो T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। वहीं पे अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ बनाता हूं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, तो वी नो दैट PV इज इक्वल टू एनआरटी। वॉल्यूम को नीचे लाइए तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा, T1 का प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा, T3 का प्रेशर सबसे कम है तो टेम्परेचर सबसे कम होगा गाइस। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। किसके क्वेश्चन की तरफ, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं एक और ग्राफ की, अगर मैं आपको कहता हूं कि प्लॉट करो ग्राफ किस किस के बीच में, लॉग पी वर्सेस लॉग वी के बीच में अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप कैसे प्लॉट करेंगे, बड़ा सिंपल है। वी नो दैट कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस। सो जैसे आप प्रोपोर्शन हटाएंगे वी गेट अ के, एंड व्हाट इज दैट, के इज कांस्टेंट। अब आप इसको यहां भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा पी वी इज इक्वल टू के, एंड व्हाट इज दैट, के तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या कीजिए, बोथ साइड लॉग ले लीजिए, बोथ साइड लॉग। जैसे ही आप बोथ साइड लॉग लेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट लॉग पीवी एंड इज इक्वल टू में आपका आ गया लॉग के। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा लॉग एम एन का, लॉग एम इंटू एन का, जिसका फॉर्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, जो किसके इक्वल होगा, लॉग के। इस वी को यहां शिफ्ट कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि ये रहा लॉग पी, जैसे ये इधर जाएगा ये बनेगा माइनस का लॉग वी, क्लियर है, और प्लस का क्या बनेगा, लॉग के। अब आपको पता है जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो उसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें आपका y एक्सेस पे कौन होगा, लॉग p होगा आपका y एक्सेस पे। तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ कैसे जाएगा, यहां देखिए ये रहा आपका ग्राफ, एंड हमें पता है कि अगर मैं यहां पे y एक्सेस में किसको रखूंगा, लॉग p को रखूंगा। x एक्सेस में आपके पास कौन है, x एक्सेस में आपके पास होगा लॉग v, ये रहा आपका लॉग v, इंटरसेप्ट आपका क्या है यहाँ पे, लॉग k। सो गाइज यहाँ पे देखिए आपका स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव स्लोप, जिसे m कहते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव का ग्राफ कैसा जाता है हमेशा इस तरीके से, इसका क्या जाएगा, ग्राफ जाएगा, जिसमें ये रहा आपका इंटरसेप्ट विच वी कॉल लॉग k, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। और स्लोप, जो स्लोप है यहाँ पे वो आपका क्या है, m है, और m किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ पे m किसके इक्वल है, -1 के। सो अगर आपसे पूछा गया यहाँ पे स्लोप क्या है, तो स्लोप यहाँ पे -1 है। और अगर एंगल पूछ लेता है, एंगल, सो गाइज यहाँ पे जो एंगल थीटा, सपोज मानिए थीटा, वो कितना रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा 45 डिग्री, आपको पता है स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा।
स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है, और 1045 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1। सो गाइस यहाँ पे जो आपका स्लोप होगा उसका एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर है। और स्लोप क्या है, -1, इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के y एक्सिस में log p है एंड x एक्सिस में आपके पास क्या है, log v है। सो अगर आपसे बोला गया प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस log v, तो आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे गाइस। सो ये था बॉयल्स लॉ। चलिए मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बॉयल्स लॉ के। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की, सो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, और आपको पता है कि जब भी बॉयल्स लॉ की बात की जाती है तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, और फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला आप यहां पे लगाएंगे जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। सो अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो आंसर को अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्या दिख रहा है, उसने कहा आपके पास एक वेसल है जिसका वॉल्यूम कितना दे दिया आपको, 120 ml, मतलब ये आपके पास क्या है, यहाँ पे V1 आपको यहाँ पे दे दिया है गाइस। आगे पढ़िए, उसकी कैपेसिटी क्या है फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो 20 डिग्री टेम्परेचर में है, और प्रेशर कितना दे दिया, 750 mm, मतलब ये आपके पास यहाँ पे क्या है, P1 है। सो गाइस गिवन मेरे पास क्या है, मेरे पास इनिशियल प्रेशर गिवन है विच इज इक्वल टू 750 mm। ठीक है, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, इनिशियल वॉल्यूम विच वी हैव 120 ml। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे बोला, ये दोनों टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो उसने कहा है कि इस गैस को मैंने ट्रांसफर किया दूसरे वेसल में जिसका वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम हमें यहां पे गिवन है गाइस। सो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास है V2 जो कितना गिवन दे दिया हमें, 180 ml। उसने हमें क्या बोला, कैलकुलेट द प्रेशर, मतलब हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, कब निकालना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। इट मींस देखिए यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस, यहां पे भी 20 डिग्री सेल्सियस, इट मींस यहां पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो हमें एक ही फॉर्मूला दिमाग में आता है विच वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो लगाइए बॉयल्स लॉ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 गाइस। सो यहां पे आपके पास क्या है, P1 आपके पास आ गया 750, ठीक है, V1 आपके पास कितना है यहाँ पे 120, ठीक है, P2 आपको यहां से निकालना है, और V2 आपके पास कितना है यहाँ पे 180 गाइस। सो आपको क्या करोगे, इस 180 को नीचे शिफ्ट कर दो, यहां से इस 180 को नीचे शिफ्ट करेंगे, देन वी गेट 750, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन में कितना आ जाएगा, 180 आपको यहां पे गाइस मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे वी गेट P2, क्या मिलेगा हमें, P2। सो गाइस आपको यहां से P2 मिल जाएगा विच वी कॉल्ड अ फाइनल प्रेशर, और इस फाइनल प्रेशर की यूनिट वही होगी जो पहले वाले प्रेशर की यूनिट रही होगी विच वी कॉल्ड mm। सो गाइस ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर बॉयल्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो गाइस ये रहा मेरे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें बोला गया है कि 200 ml ऑफ गैस, 200 ml मतलब V1 आर फाउंड टू हैव अ प्रेशर, कितना प्रेशर है बोला उसका, 750 mm। इट मींस ये रहा हमारा P1। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, उसने कहा क्या वॉल्यूम हो जाएगा इफ प्रेशर इज डबल विथ इट्स इनिशियल प्रेशर। सो अगर मैं आंसर में आता हूं तो उसने क्या बोला, उसने कहा वी हैव अ गैस जिसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दे दिया है 200 ml, ठीक है, इनिशियल प्रेशर आपको दे दिया है वी हैव 750 mm, ठीक है। उसने कहा उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा जब उसका फाइनल प्रेशर क्या हो जाए, डबल हो जाए इनिशियल प्रेशर के, और इनिशियल प्रेशर हमारे पास यहां पे क्या था 750, तो मल्टीप्लाई कर दो उसे 750 से, तो डबल हो गया है इनिशियल प्रेशर का mm में। सो गाइस आपको यहां पे V2 निकालना है। क्वेश्चन के लास्ट में कहा गया है कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है। सो डालिए फॉर्मूला, वी नो दैट वी हैव P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, एंड P1 वी हैव 750, V1 हमारे पास है 200, P2 हमारे पास है ट्वाइस ऑफ 750, एंड V2 हमें यहां से फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल है, 750 से 750 चला जाएगा, वी हैव 200 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V2, और V2 यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे देन वी गेट 200 अपॉन 2 विच वी कॉल्ड 100, और यूनिट क्या होगी V2 की, जो इनिशियल वॉल्यूम की रही होगी, दैट्स मीन यहां पे 100 ml हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। सो गाइस ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आई होप आपको बॉयल्स लॉ का सेकंड न्यूमेरिकल क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं इसका थर्ड न्यूमेरिकल। सो गाइस ये है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बॉयल्स लॉ एक्चुअल में है क्या। सो यहां पे इसने कहा है कि वी हैव अ गैस ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 2.5 लीटर। इट मींस ये हमारे पास क्या है यहाँ पे V1 कितने प्रेशर पे है 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मींस ये हमारे पास है यहाँ पे P1। कैलकुलेट द एडिशनल प्रेशर, उसने कहा यहाँ पे आपको कह दिया कि आपको एडिशनल प्रेशर निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे एडिशनल प्रेशर, सो आगे पढ़ते हैं। उसने कहा कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है गाइज आपके पास 1.5 लीटर आपके पास यहाँ पे क्या है फाइनल वॉल्यूम है।
सो क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, उसने कहा ये गैस है जो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 2.5 लीटर वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है, इतने प्रेशर पे है। एडिशनल प्रेशर निकालना है जिसमें फाइनल वॉल्यूम मुझे गिवन है। टेम्परेचर क्या दे दिया, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है बॉयल्स लॉ लगाना है। सो वी हैव V1 जो दिया है आपको 2.5 लीटर गाइस। वी हैव P1 विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसने V2 भी आपको दे रखा है विच इज 1.5 लीटर। पहले आप निकाल लीजिए P2। P2 क्या है यहाँ पे, फाइनल प्रेशर। देन हम बात करेंगे कि एडिशनल प्रेशर होता क्या है। सो P2 कैसे निकालेंगे, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच वी कॉल्ड बॉयल्स लॉ। सो जब आप इसे लगाएंगे, P1 हमें पता है 9 इंटू 10⁵, V1 हमें पता है 2.5, P2 हमारे पास निकालना है एंड V2 हमारे पास है 1.5 गाइस। सो जैसे ही आप यहां से P2 निकालेंगे तो P2 कैसा आएगा, 9 इंटू 10⁵, वी हैव 2.5 अपॉन में आ जाएगा आपका 1.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको मिलेगा 15 इंटू 10⁵, यूनिट वही होगी जो पहले वाले की थी। इट मींस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका यहां पे क्या निकल गया, फाइनल प्रेशर निकल गया गाइस। अब आपको फाइनल प्रेशर नहीं निकालना, आपको निकालना एडिशनल प्रेशर। तो एडिशनल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, सो आप क्या करेंगे, फाइनल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर यहां पे माइनस कर देंगे। सो फाइनल प्रेशर हमारे पास क्या है, 15 इंटू 10⁵ है। आप इसे माइनस कर दीजिए 9 इंटू 10⁵ से, देन वी गेट अ एडिशनल प्रेशर विच इज 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइज ये था बॉयल्स लॉ का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फर्स्ट गैस लॉस पढ़ा विच वी कॉल्ड अ बॉयल्स लॉ, जिसके हमने बहुत सारे ग्राफ देखे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में विच इज सेकंड गैसेस लॉ। सो थैंक यू सो मच।